और भाई आवाज आ रही ना अभी? हाँ रिया। तो देखो अभी आज क्या हुआ ना, मैंने बोला कि एकदम से नहीं गिरता, उसका क्या रीजन था, मैंने अगर याद हो किसी को तो मैंने बैंक निफ्टी में भी रीजन बताया था कि ऐसा क्यों होता है। तो देखो अब मार्केट क्या कर रहा है। पहले मार्केट यहाँ से था डाउन ट्रेंड में, उसके बाद यहाँ ये साइडवेज जैसा हुआ, पॉज लिया, पूरा रेंज में रुका, उसके बाद यहाँ से ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया और ऊपर निकलना शुरू हो गया। तो यहाँ से मार्केट क्या हुआ, यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। कहाँ से, यहाँ से। अब मार्केट अप ट्रेंड में है। अब ये कैसे जा रहा है, ऊपर गया, रिटेस्ट किया, फिर ऊपर गया, हल्का सा थोड़ा सा रिटेस्ट किया, फिर ऊपर गया। अब देखो क्या होता है मार्केट में कि जब इतनी बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स मार्केट में बन रही होती है, इसका मतलब इसके अंदर अच्छे खासे बायर्स आ रहे हैं, यहाँ बायर्स आ रहे हैं। इसके बाद इस कैंडल में क्या हुआ, इसी कैंडल में डेली चार्ट में अगर देखें तो ये ऊपर तक गई, लेकिन इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। अब इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, उसके बाद इन कैंडल्स में भी थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। अब जो मैंने रीजन बोला, अब देखो जब इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है उसके बाद एकदम से रेड, ऐसी कैंडल कभी कभी बनती है, या तो कोई न्यूज हो या फिर ये क्यों बनी होगी, इसका रीजन है। बाकी मैंने पहले बैंक निफ्टी के चार्ट में भी दिखाया था कि कभी भी अगर मार्केट ऐसे जा रहा है, बुलिश कैंडल बनाता हुआ जा रहा है, तो मार्केट में एकदम से ऐसी, और ये भी बनी तो ये भी जहां इसकी ओपनिंग थी ना उसके ऊपर ही क्लोज हुआ, रेड कैंडल नहीं बना। और ये भी क्यों बना है, क्योंकि देखो 16% एक ही बार में स्टॉक निकल गया था, तो जब प्रॉफिट बुकिंग आई तो वो थोड़ी सी बड़ी आ गई बस, इसलिए ऐसी कैंडल बनी। फिर उसके बाद एक और पॉज लिया एक दिन और, फिर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग और आई, फिर यहाँ से ऊपर निकलना शुरू कर दिया। आज की बात करते हैं, आज क्या हुआ। अब देखो मैं लगाता हूँ 15 मिनट का चार्ट। अब उन भाई से मेरी बहस हुई, अब वो दिखाता हूँ, एक ओपन हो जाए यार। हाँ देखो, अब देखो मार्केट में क्या होता है, मैंने ये भी समझाया कि मार्केट कैसे ट्रैप करता है। अगर मार्केट टाइम दे रहा है किसी भी डायरेक्शन में बैठने का, तो इसका मतलब मार्केट कहीं ना कहीं ट्रैप कर रहा है या मन से ऐसा कर रहा है। देखो अब यहाँ क्या हुआ, उसने बोला कि उसका लॉजिक था, मार्केट में यहाँ एक रेड कैंडल बनी, हैमर बना, मल्टीपल हैमर बने, यहाँ एक हैमर बना, ये एक हैमर बना, ये एक हैमर जैसा बना। अब चार चार मार्केट में हैमर बन गए, और उसने ये भी बोला कि बॉलिंजर बैंड भी कंफर्मेशन दे रहा है। तो यहाँ कहीं था, ये कैंडल का लो निकला, तो मैंने बोला कि मार्केट एकदम से नीचे नहीं आ जाएगा। मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है देखो। और सबसे बड़ी बात, अगर इसको नीचे आना ही होता ना तो इतना नहीं बनाता। ये क्या हुआ, देखो इस कैंडल में सेलर्स आए, ये हैमर बना, इसमें सेलर्स आए, ये हैमर बना, इसमें सेलर्स आए, ये हैमर बना, इसमें सेलर्स आए। मार्केट इतने सारे सेलर्स को बिठा के अगर नीचे आएगा तो फिर उनको प्रॉफिट हो जाएगा, और मार्केट उनको प्रॉफिट देना नहीं चाहता। मार्केट क्यों यहाँ इतना बिठा के कि चलो भाई सेल कर दो सब, फिर नीचे चलते हैं, सबको प्रॉफिट कराते हैं। तो मार्केट इतना भला तो है नहीं, हमें प्रॉफिट कराएगा। दूसरी बात, ये तो हो गया, इसका रीजन मार्केट इतनी देर रुका। देखो अगर मार्केट को यहाँ से गिरना होता ना तो ऐसे गिरता। ये हैमर भी नहीं है पूरा, एक हैमर जैसी बनाई तुरंत गिर गया। देखो यहाँ ऐसा कुछ हुआ क्या, मार्केट 15 मिनट की कैंडल है, 15 मिनट, आधा घंटा, 45 मिनट, 1 घंटा और ये सवा घंटा, एक सवा घंटा मार्केट रुक रहा है सेलर्स को बिठाने के लिए। इसका मतलब मार्केट को कहीं और ही जाना है। और क्या किया मार्केट ने, यहाँ आया, ये 15 मिनट की कैंडल देखो, ये इसके नीचे क्लोज हुई, नीचे बिका, ये नीचे आई, ऊपर क्लोज, नीचे आई, आधी आधी से ज्यादा कैंडल को खा गई, ये नीचे आई वापस, ये कैंडल कैसी बनी, और इसने वापस ऊपर जाके क्लोज कर दिया, इनके भी ऊपर क्लोजिंग दे दी। तो इसका मतलब यहाँ क्या है, कुछ ना कुछ गड़बड़ थी, और वो गड़बड़ किसने, इसने कंफर्म कर दी उसके बाद। अब उसने क्या कहा, 5 मिनट की ये वाली कैंडल थी वो, यहाँ मार्केट ये नीचे आई, एक कैंडल नीचे आया और उसने उछलना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ क्या हुआ, देखो इस कैंडल में आया नीचे, लेकिन उसके बाद इसका लो तक ब्रेक नहीं किया, मार्केट ने ऊपर गया सीधा, ये ऊपर गया, यहाँ से ऊपर गया और डे हाई ब्रेक कर दिया, ऐसे ले गया। यहाँ टारगेट मिला क्या नीचे, डे लो का टारगेट था, बिल्कुल डे लो तो छोड़ो, नहीं यहाँ तक आया, यहाँ तक भी नहीं आया। अब नहीं देखो और समझाता हूँ ये ऐसा क्यों हुआ। हाँ भाई बोलो। नहीं नहीं, कुछ नहीं। अब और समझाता हूँ ऐसा क्यों हुआ। देखो सबसे पहली बात, अगर मार्केट को नीचे आना होता तो वो ऐसे आता, ऐसे इंडिकेशन दे के बता के नहीं आता। यहाँ देखो, यहाँ आया, यहाँ कुछ बना हैमर जैसा, कुछ भी नहीं है। यहाँ हैमर बना क्या, देखो नहीं कुछ नहीं नहीं है, कुछ नहीं है। ये इसको क्या कहते हैं, ट्यूजर टॉप कहते हैं, जो भी वो बना,
तब आया। लेकिन इसमें भी ऐसा नहीं है 2-3 ट्यूजर टॉप बनाए हो तब आ रहा है, यहाँ पे कितना 15-15 30 मिनट और उसके बाद नीचे आया, उसके बाद भी इस कैंडल का लो बहुत टाइम बाद ब्रेक किया, धीरे धीरे आया। देखो जब गिरना, यहाँ कोई हैमर बना क्या, देखो इतनी बड़ी सेलिंग है, यहाँ कोई हैमर हम्म। बना क्या। नहीं। तो ये समझने और सबसे बड़ी बात क्या होती है, जब मार्केट हमने देखा डेली चार्ट में ये सब जो कैंडल्स थी, देखो यहाँ प्रॉफिट बुकिंग आई, वापस मार्केट ऊपर, यहाँ थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया, यहाँ से भी तो मार्केट ऊपर जा सकता था, यहाँ से भी तो जा सकता था। सोचो, देखो सोचने वाली बात खुद से पूछो। जैसे यहाँ से मार्केट नीचे आया, थोड़ा सा ना डे लो तक आया, ये रहा डे लो तक आया और वापस बहुत फास्ट ऊपर निकल आया, ये प्रॉफिट बुकिंग आई वापस ऊपर, ये दिन में ही प्रॉफिट बुकिंग आई वापस ऊपर, यहाँ से थोड़ा सा आके यहाँ से ऊपर भी तो निकल सकता था, कैसे पता, किसने कहा कि यहाँ से गिरेगा। और अभी अच्छा, तक ओवरऑल देखे तो, हाँ बोलो। ये हर दिन गैप अप और ओपन जैसे भी लग रहा है ये मार्केट, ये स्टॉक नहीं गैप अप वो ओपन। करता है ना, अगर निफ्टी, हाँ जैसे निफ्टी गैप अप ओपन हो रही है तो उसके साथ साथ हो जाते हैं स्टॉक ओपन होते हैं, जैसे गैप डाउन भी हुआ है, यहाँ गैप डाउन भी हुआ है, यहाँ गैप अप हुआ है। तो वो गैप अप गैप डाउन तो बात की बात है, वो मतलब छोड़ दो अभी। अब अभी इसमें क्या है कि देखो सबसे बड़ी बात ये है ना, हमें अगर इसको सेल करना था तो कब करना था। देखो जब मार्केट डेली चार्ट अगर हम देखें तो एक एग्जांपल लेते हैं, डेली चार्ट मार्केट का कैसा बना है, देखो ये है डेली चार्ट। पिछले दिन क्या हुआ है, ग्रीन कैंडल बनी है, और कैसे बनी है, नीचे विक है, इसका मतलब पहले मार्केट नीचे आया फिर ऊपर गया। यहाँ मार्केट नीचे आया, ये ऊपर यहाँ भी तो क्लोज हो सकती थी कैंडल, क्या पता ये नीचे आएगा, कोई बताओ मतलब। आवाज नहीं आ रहा भाई आपका। हेलो। तरुण क्या कुछ बोल, आवाज नहीं आ रही। भाई नेट थोड़ा यार ऐसे ही चल रहा है। तो मैं कह रहा देखो सबसे बड़ी बात, जब मार्केट में हमने देखा डेली चार्ट में बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, तो उसके बाद क्या होता है, जैसे जब मार्केट थोड़ा पॉज लेता है ना, तो या तो वो ऐसे चलेगा, या तो वो ऐसे थोड़ा साइडवेज चलेगा मार्केट, या वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ऐसे जाएगा, थोड़ा ऊपर गया प्रॉफिट बुकिंग आई, थोड़ा ऊपर गया फिर प्रॉफिट बुकिंग आई, थोड़ा ऊपर गया, ऐसे चलेगा, या फिर वो धीरे धीरे से नीचे आएगा। ये 3 मूव होते हैं, लेकिन और ये जो मूव होते हैं ना, ये मार्केट सुबह में ही बता देता है कि मार्केट को कैसे चलना है। यहाँ मार्केट ने क्या दिखाया, मार्केट धीरे धीरे ऊपर की तरफ निकल रहा था। अब एग्जाम्पल एक लेते हैं, जैसे मान लो जो ये लोन वाले भाई है, इन्हीं का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो इन्होंने 10 लॉट बाय करके रखे नीचे कहीं से, 10 लॉट बाय करके रखे हैं, और ये कल ग्रीन कैंडल बन गई अच्छी खासी, यहाँ इन्होंने बाय किया। अब क्या होता है, अब जो हमारी तो फिर भी छोटी क्वांटिटी है, लेकिन जो बड़ी क्वांटिटी वाले होते हैं वो कैसे करते हैं, देखो मार्केट एक बार ऊपर गया, यहाँ थोड़ा प्रॉफिट बुक किया, मान लो 10 में से, 10 एग्जाम्पल के लिए लिया, बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है, मान लो 10 में से 2 क्वांटिटी इन्होंने यहाँ निकाल दी। उसके बाद थोड़ा नीचे आया मार्केट, फिर थोड़ा ऊपर गया, 2 यहाँ निकाल दी, थोड़ा नीचे आया फिर यहाँ गया, 2 यहाँ निकाल दी, फिर थोड़ा नीचे आया फिर 2 यहाँ निकाल दी। तो ऐसे धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग आती है। मतलब जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एकदम से अगर सारी क्वांटिटी निकाल देंगे तो फिर तो यहाँ से गिर गिर के पूरा नीचे आ जाएगा, फिर तो उसका ट्रेंड ही चेंज हो जाएगा जब अगर इतनी बड़ी रेड कैंडल बन गई। दूसरी बात, मान लो दो क्वांटिटी यहाँ निकाली, मार्केट नीचे आ गया, 2 यहाँ निकाल रहे, तो ये प्रॉफिट उनका कम हो जाएगा। लेकिन वो यही नहीं होने देते कि अपना प्रॉफिट कम नहीं होते। मतलब दो छोड़ो, मतलब हैवी क्वांटिटी यहाँ निकाल दी, एकदम से नीचे आया, हैवी क्वांटिटी फिर यहाँ निकाल दी, फिर एकदम से नीचे आया, तो उनका प्रॉफिट कम हो जाएगा। और लास्ट की जो क्वांटिटी निकलेगी, मान लो अगर यहाँ बाय किया तो ब्रेक इवन पे निकलेगी। तो ये एक एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया। तो वो क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा बुक करेंगे, धीरे धीरे कुछ यहाँ बुक करेंगे, फिर थोड़ा मार्केट को ऊपर जाने देंगे, और ऊपर यहाँ थोड़ा थोड़ा क्या है, रिटेलर्स की एंट्री होती रहती है, जो ये मूव जो मिस कर देते हैं ना, वो क्या सोचते हैं एक रीटेस्ट मिले और फिर हम एंटर करें। ये मूव मिस हुआ, रीटेस्ट मिला, एंटर किया, एंटर किया, वापस ऊपर गया, कुछ यहाँ आते हैं तो, और जो बड़े प्लेयर्स हो वो धीरे धीरे यहाँ से प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देते हैं। अब इसको सेल कब कर सकते हैं, और सेलिंग में वो भी कैसे कर सकते हैं। देखो इसको सेल करने के लिए, अभी ये क्या है, अभी ये अप ट्रेंड में है, तो अप ट्रेंड में ये है, और दूसरा इसमें आया प्रॉफिट बुकिंग आई है, ना कि कोई सेलिंग आई है। अगर ये डाउन ट्रेंड में होता तब तो हम कह सकते थे कि मार्केट ने पॉज लिया, मान लो डाउन ट्रेंड में है, यहाँ से गिरता हुआ मार्केट आ रहा है, ये गिरता हुआ आ रहा है, ये एक थोड़ा ऐसे बनाया मार्केट ने, फ्लैग एंड पोल बनाया, अब इस टॉप पे शॉर्ट कर दो, तोड़ के नीचे आ जाएगा, तब तो ये बन जाता ट्रेड ऐसे। लेकिन मार्केट क्या है, मार्केट है अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड में है, और आज भी मार्केट दिखा रहा है कि धीरे धीरे वो ऊपर जा रहा है। जब यहाँ से मार्केट धीरे धीरे ऊपर निकल रहा है,
हायर हाइज बना रहा है, तो हम कैसे कह सकते हैं यहाँ से लो बन जाएगा? हम कैसे कह सकते हैं यहाँ से लोअर लो मार्केट लगा देगा, यहाँ से ऐसे लगा देगा, लोअर लो लगा देगा मार्केट? नहीं कह सकते, नहीं प्रिडिक्ट कर सकते। मार्केट को पहले बनाने दो। अगर मार्केट को नीचे आना है तो यहाँ से बनाना शुरू करेगा। जब ये बनाना शुरू करे, या तो पहले स्विंग ब्रेक पे ट्रेड, या फिर अगर बिल्कुल सेफ चलना है तो, क्योंकि स्विंग ब्रेक पे ट्रेड अच्छी मिलेगी नहीं, उसका रीजन भी मैं समझाता हूँ क्यों नहीं मिलेगी। तो इसमें कैसे कर सकते हैं, जब प्रॉफिट बुकिंग आएगी। और सबसे बड़ी बात देखो, जब मान लो मैंने यहाँ से क्वांटिटी बाय किया, कॉल बाय किया, मैंने ऊपर यहाँ के प्रॉफिट में एग्जिट कर दिया, या मान लो मैंने 10 लॉट बाय किए, 2 लॉट यहाँ निकाल दिए, 2 लॉट यहाँ निकाल दिए। अब मैं ऐसा करूंगा क्या, 2 लॉट यहाँ कॉल के निकाल दिए और 2 लॉट पुट के बाय कर लिए? ऐसा करता है कोई, बताओ? हम्म, कि यहाँ से 10 लॉट कॉल के बाय कर रखे हैं, 2 लॉट यहाँ कॉल के प्रॉफिट बुक कर लिया और 2 लॉट पुट के बाय कर लिए। ऐसा होता है क्या? अब नीचे से जब मार्केट इतना आ रहा है यहाँ से, जो तो लोग प्रॉफिट बुक करेंगे या प्रॉफिट बुक करते ही साथ में सेल करना शुरू कर देंगे? तो इसलिए मार्केट में कोई भी बड़ा मूव एकदम से नहीं आता। या तो कोई न्यूज हो मार्केट में तब आएगा, कोई इवेंट हो, या फिर ये बहुत बड़ा गैप अप खुल जाए। या तो ये गैप अप ही यहाँ खुलता, यहाँ कहीं, या और ऊपर ये यहाँ कहीं गैप अप खुल जाता, तो इतना बड़ा फॉल आ सकता था कि ये सारे यहाँ से, इनको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता, ये सारे यहाँ से निकलना शुरू कर देते। ये क्या? अच्छा, तो तरुण भाई, ये जो यहाँ पे अभी जो ऑपरेटर है ना, ये मतलब स्टॉक में जो भी काम कर रहे हैं, ये बड़े प्लेयर है जो, तो वो हाँ, अगर अपनी जो उन्होंने स्टेक लिया है, तो वो अगर एक साथ उसको सेल कर देना, तो उनको उतनी लिक्विडिटी नहीं मिलेगी अगर वो एक दिन में बेच देते हैं। हाँ, ये भी ठीक। बिल्कुल बिल्कुल, और क्योंकि और अगेंस्ट और में दूसरा buyer भी और नहीं है। दूसरा और दूसरा ये है कि अगर वो मतलब सेम डे में मतलब तो उसको तो सेल ऑफ करते हैं, वो तो स्टॉक तो अपने लोअर सर्किट को हिट कर जाएगा, देन वो फिर और मतलब हाँ, और वही फॉल तो। करेगा। और फिर वो खुद ट्रैप हो जाएंगे ना, क्योंकि सारी क्वांटिटी एकदम निकलेंगी नहीं, इतनी लिक्विडिटी मार्केट में होती नहीं, अगेंस्ट में इतने बायर मिलेंगे नहीं। और फिर ये खुद वो फंस जाएंगे जब मार्केट यहाँ आ जाएगा। तो इसलिए वो क्या करते हैं, और पूरी क्वांटिटी वो निकालते भी नहीं है, थोड़ी थोड़ी निकालेंगे, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करेंगे। बाद में अब ये थोड़ा नीचे जब आने लगेगा, तो जो बायर्स यहाँ कहीं आए, उनके एसएल जाने लगेंगे। जब उनके एसएल जाने शुरू होंगे, तब वो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड करना शुरू करते हैं। अब ये क्या हो सकता है, अब ये आज इसमें एक डोजी टाइप पॉज कैंडल बन गया, अगर कल ये स्विंग ब्रेक होते हैं, तब ये धीरे धीरे ऐसे नीचे आना शुरू करेगा, तब ये धीरे धीरे नीचे। जब यहाँ जो ये बायर्स आए हैं बाद में, जब इनके एसएल, इन स्विंग्स के नीचे एसएल हिट होंगे, तब वो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी दोबारा ऐड करना शुरू करेंगे। और जब ये थोड़ा नीचे आ चुका होगा, जब यहाँ कहीं आ चुका होगा, फिर यहाँ से अपना बाय करके फिर एकदम से ऊपर ले जाएंगे, जैसे ये मूव आया, ऐसे जैसे ये मूव आया, फिर एकदम से ऊपर ले जाएंगे। और इस मूव में हम जैसे बायर्स एंटर नहीं हो पाते, एकदम से सडन मूव आता है। हम जैसे कहाँ होते, बाद में टेस्ट वगैरह पे, यहाँ जब तो मार्केट ये स्लो चल रहा मूव होता है, आने जब में हमें टाइम मौका लगता है ना, देता कम है। से कम 2-3 हफ्ते का टाइम तो लगता है मतलब 2-3 हफ्ते या महीने का टाइम तो लगता है, तो कम से कम वो मूव आने में, जब मार्केट साइडवेज नहीं नहीं, मतलब साइडवेज जैसे, मुझे। नहीं नहीं, जैसे देखो, इसमें देखते हैं, जैसे देखो ये क्या हुआ, ये बड़ा मूव आया, ये मूव आया, उसके बाद क्या, 2 दिन मार्केट रुका, फिर से ऊपर जाना शुरू। अभी मार्केट फिर यही कर सकता है, ये कैंडल बनी, एक पॉज जैसी कैंडल बनी है, डोजी टाइप बनी है। अब इसके यहाँ के लो के नीचे थोड़ा आना शुरू करेगा, तो एक रेड कैंडल यहाँ से, मतलब एक रेड कैंडल, 2 रेड कैंडल यहाँ से बनेंगी, फिर ये ऊपर जाना शुरू कर देगा। तो ये मतलब साइकोलॉजी रहती है। अब ये है, देखो सबसे बड़ी बात समझने वाली क्या है, अगर मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है, उसके बाद अगर हम डायरेक्ट सेल करने बैठ जाएं उसको, तो वो ट्रेड जो होगी, अगर उसमें टारगेट मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज्यादातर चांसेस होंगे कि उसमें लॉस ही होगा। इसलिए अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, तो उसको ना कि सेल करने की बजाय डिप पे कहीं देखो, उसे बाय किया जा सके, विद द ट्रेंड चलो। अगर अगेंस्ट ट्रेंड के अगेंस्ट में जाएंगे तो मार्केट फंसा लेगा। और सबसे बड़ी बात, अगर मार्केट इतना टाइम हमें दे रहा है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मार्केट हमें बिठा के हमें प्रॉफिट नहीं दे सकता, सीधी सी बात है। अगर हमें प्रॉफिट देगा तो बड़े प्लेयर्स को प्रॉफिट नहीं होगा, और उनको प्रॉफिट नहीं होगा तो मार्केट, मतलब वो बैठे किस लिए, इसीलिए बैठे हैं। जो 5% लोग जिनको प्रॉफिट होता है, उनमें सब मेजोरिटी कौन है, वही है। हम जैसे तो थोड़े बहुत हैं जो सीख के थोड़ा प्रॉफिट करना शुरू कर चुके हैं, लेकिन
मेजोरिटी प्रॉफिट्स उन्हीं को होते हैं, और उन्हीं को होते हैं अगर वो ऐसा कुछ सेटअप वही बनाते हैं। अगर ऐसा कुछ मार्केट सेटअप बना रहा है, इसका मतलब वो नीचे नहीं जाएगा, इतना टाइम दे रहा है, इसका मतलब वो नीचे नहीं जाएगा, उसके इरादे कुछ और ही है। उसने यही किया, सेलर्स को ट्रैप किया, ऊपर गए, सेलर्स ट्रैप हुए, यहाँ मार्केट को ऊपर ले गए, एसेलेट करा दिया उनका। तो यही मार्केट में होता है। तो यही अच्छा। समझने वाली बात यही थी, अगर मार्केट इतना बुलिश है तो एकदम से मार्केट ऐसे फॉल होना स्टार्ट हो जाए, ये नहीं होता। और इसमें भी अगर ट्रेड करना है तो वो कैसे बनेगा, ये रेंज बन गई, जब ये स्विंग्स निकलने शुरू होंगे ना, तो जो ये एड हम जैसे जो बायर्स है उनके एसेट जाने शुरू होंगे। और तब भी मार्केट क्या करेगा, देखो जब मार्केट अगर ट्रेंडी होता है तो मार्केट स्विंग ब्रेकआउट्स पे ट्रेड देता है, लेकिन अगर मार्केट ट्रेंडी नहीं होगा तो वो स्विंग ब्रेकआउट्स पे ट्रेड नहीं देता। जैसे यहाँ से अगर हम ये वाला स्विंग पकड़े और इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड करने जाते तो यहाँ हम ट्रैप होते, ट्रेड नहीं देता। सेम अगर हम ट्रेंड के अगेंस्ट में जा रहे हैं, सपोज जैसे यहाँ ट्रेंड के अगर अगेंस्ट में जा रहे हैं, तो यहाँ भी देखो मार्केट में क्या हुआ, यहाँ से ये ब्रेकआउट हुआ ट्रेंड के अगेंस्ट में, यहाँ रेड कैंडल क्लोज हुई, लेकिन ना इसका लो ब्रेक हुआ ना कुछ, तो मार्केट ने यहाँ ट्रेड नहीं दिया, यहाँ ट्रैप किया, उसके बाद ऊपर जाना शुरू कर दिया। तो ट्रेड अब यहाँ देखो, यहाँ क्या हुआ, ये स्विंग ब्रेक ये हुआ ही नहीं, खैर यहीं से चला गया। लेकिन जब भी अगेंस्ट द ट्रेंड हम जाएंगे और स्विंग ब्रेकआउट ट्रेड करेंगे तो मार्केट हमेशा फंसाएगा। बहुत रेयर चांसेस होगा कि मार्केट ट्रेड देगा। ये लास्ट में एक स्विंग बना, ये क्या देखो, यहाँ एक ट्रेड दे दिया इसने, यहाँ एक ट्रेड दिया, ये यहाँ एक ट्रेड दे दिया इसने। लेकिन ज्यादातर केसेस में क्या होगा, अगर मार्केट स्विंग ब्रेक कर रहा है तो वो ट्रैप ही करेगा। अगर हम अगेंस्ट द ट्रेंड जा रहे हैं, यहाँ ब्रेक किया, ये ट्रैप किया, फंसा के रखा, ऊपर आया, यहाँ पूरा साइडवेज कर दिया, उसके बाद गया, इतने में कोई रुकता नहीं है। सीधी सी बात है ना, इतना बड़ा किसी का एसएल होता है कि यहाँ तक के लिए कोई रोके। स्विंग ब्रेक हुआ, यहीं किसी का एसएल होगा, एसएल हिट किया, फिर नीचे गए। तो अगर विद द ट्रेंड जाए तो यहाँ ट्रेड करे तो ये तो गैप अप खोला। बाकी विद द ट्रेंड अगर जा रहे हैं, ये कहीं स्विंग ब्रेक पे ट्रेड करेंगे तो टारगेट मिल गया ऊपर, ये रहा, ये स्विंग ब्रेक पे ट्रेड करेंगे तो इसने अच्छा टारगेट दे दिया अप साइड में। तो ये है समझने वाली बात। तो मैंने इसीलिए आज बोला कि यहाँ से मार्केट एकदम से गिर जाएगा, यहाँ से एकदम से गिर जाएगा, ऐसा बहुत ही रेयर होता है। 10 में से एक या दो बार होगा। अगर 10 में से एक या दो बार प्रॉफिट करने के लिए ट्रेड करनी है तो बिल्कुल कर सकते हैं ऐसी ट्रेड्स। लेकिन अगर एक अच्छी ट्रेड करनी है, एक अच्छा सेटअप अपना तैयार करना है, बनाना है, तो पता होना चाहिए मार्केट में कब बड़ा मूव आ सकता है, कब नहीं आ सकता। अब ये इसने डेली चार्ट में देखें तो एक पॉज जैसी, और थोड़ा अभी भी इसमें मार्केट बुलिश ही है। देखो बॉडी भी ठीक ठाक है, बॉडी इसकी ठीक ठाक है। तो अभी भी अगर देखो, अब इसके लो के नीचे अगर मार्केट ट्रेड करना शुरू करता है तो सेल ऑन राइज कर सकते हैं, और नहीं भी करना तो छोड़ दो, क्योंकि ये बहुत स्टॉक है जो नीचे आ रहे हैं उनमें करो सेल। लेकिन इसमें जबरदस्ती नहीं करनी मार्केट के साथ कि नहीं हम मेरे को तो सेल ही करना है। देखो मार्केट सेल साइड मूव दे सकता है, लेकिन यहाँ देखो, यहाँ इसने बड़ा मूव दे दिया, लेकिन यहाँ क्या दिया, यहाँ बहुत छोटा सा मूव दिया, गैप डाउन खोला और वापस ऊपर जाना शुरू कर दिया। तो मार्केट सेल साइड बड़े मूव्स भी दे देगा, लेकिन ज्यादातर वो ऐसे ही करेगा, ज्यादातर वो ट्रैप ही करेगा हमें। तो विद अगर अगेंस्ट द ट्रेंड जा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि मार्केट में कब, देखो अब इसमें क्या हुआ, एक पॉज कैंडल अब बन चुकी है थोड़ी कहीं ना कहीं। अब अगर मार्केट यहाँ से 15 मिनट चार्ट में कुछ भी थोड़ा लोअर लो बनाना शुरू करता है तो इसमें हम सेल ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन आज की पहले ही हम प्रेडिक्ट कर लें कि ना हम तो सेल करेंगे, तो वैसा पॉसिबल नहीं है। वैसा अगर तुक्का लगता है तो 10 में से एक बार दो बार हो जाएगा, लेकिन मेजोरिटी टाइम्स फेल ही होगा। से मैंने बैंक निफ्टी के चार्ट में भी बताया था उस टाइम, कि बैंक निफ्टी के चार्ट में भी यही हुआ था। मैंने बताया था कि सेल ऑन राइज कब करते हैं, बाय ऑन डिप कब करते हैं, क्यों करते हैं, वो सब मैंने इसीलिए बताया था। इन कैंडल्स में क्या हुआ, ये सब बताया था मैंने। इन कैंडल्स में क्या हुआ, अगर इन्हें ब्रेकआउट ट्रेड स्विंग ब्रेक पे ट्रेड करते तो टारगेट मिलता क्या। तो ये सब चीजें मैंने उसमें एक्सप्लेन की थी। अच्छा, जो ये आपकी संडे को क्लास होगी ना, तो वो आप रिकॉर्ड हाँ करेंगे क्या वो क्लास? हाँ, वो रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, और एक चीज पूछा था मैं, जब कोई ऑपरेटर कोई हाँ स्टॉक में एंट्री करता है ना, तो वो क्या मार्केट को हाँ, पहले नीचे ले जाता है कि मतलब कि चेक करने के लिए कि यहाँ पर कोई दूसरा ऑपरेटर है या है, तो ऐसा कुछ होता है क्या? पता ना, मैंने ऐसा तो कुछ सुना नहीं है। लेकिन एक्चुअल में देखो होता क्या है, नीचे ले जाने का तो पता नहीं, लेकिन जैसे मार्केट में कभी कभी क्या होता है ना, जैसे यहाँ है देखो, या फिर और कहीं देखें, तो मार्केट कभी कभी क्या करता है, जब
ऊपर से मार्केट को कोई ले जाने वाला नहीं होता। जैसे माइंड ट्री का चार्ट देखते हैं, माइंड ट्री का चार्ट देखते हैं। अब इसमें क्या हुआ, इसका चार्ट देखो। इसका देखो अब इसमें आज क्या हुआ, माइंड ट्री ने अपने ऊपर वाले लेवल्स पे होल्ड करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ से ये जो माइंड ट्री है ये ऊपर नहीं जा पाया। तो ये क्या होता है, अगर यहाँ से ऊपर नहीं जा पा रहा है ना, तो ये क्या करता है, एक बार नीचे आता है अपनी किसी सपोर्ट को टेस्ट करने कि यहाँ फेल हो गया, ये यहाँ रुका काफी देर, यहाँ रुका, यहाँ रुका, यहाँ रुका, यहाँ रुका, तो काफी देर ये फेल हो गया ऊपर जाने में। लेवल्स तो होल्ड कर रहा है लेकिन ऊपर नहीं जा पा रहा, तो ये क्या करेगा, थोड़ा सा कहीं नीचे जाएगा, वहां से सपोर्ट लेगा, वहां से एक बाउंस लेगा, एक स्प्रिंग की तरह बाउंस लेगा, और फिर यहाँ से थोड़ा ऊपर निकलना शुरू करता है। तो ये चीज तो होती है, लेकिन बेसिकली सपोर्ट पे जाकर मतलब नए बायर बिठाएगा वहां पे। हेलो। हेलो। नेट प्रॉब्लम कर रहा है शायद, तरुण भाई का बता रहे थे नेट प्रॉब्लम कर रहा है शायद। आगे आगे। हाँ, हेलो। नेट प्रॉब्लम थोड़ा। अच्छा, तो बाकी तरुण भाई एक ये एक बोलो। चीज होती है। मैं ये बोल रहा था कि हाँ सपोर्ट पे जाकर नए बायर्स को बैठाएगा वहां से, है ना। हाँ, यहाँ से बायर्स को बिठाता है। यहाँ से देखो, क्योंकि जैसे मान लो हम अपना ही सोचे, तो जैसे हमें अगर मान लो स्टॉक बाय करना है, तो हम क्या सोचते हैं कि यार यहाँ बाय नहीं करेंगे, हाई के पास चल रहा है, एक डिप मिले तो उठा लेंगे। तो हम क्या करते हैं, डिप का वेट करते हैं। तो यहाँ डिप से फिर बायर आना स्टार्ट होते हैं। यहाँ से बाय, अगर यहाँ से बायर्स नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब बायर्स यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं है, या तो डरे हुए हैं या कुछ भी रिस्की है इसलिए नहीं आ रहे हैं। तो मार्केट क्या करता है, थोड़ा सा नीचे जाता है, मौका देता है बायर्स को आने का, सेलर्स को ट्रैप करता है, फिर यहाँ से बायर्स आते हैं। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि इसका ट्रेंड है अभी तक पॉजिटिव, और जो नीचे से जिन्होंने बाई किया हुआ है वो क्या करेंगे, यहाँ के प्रॉफिट ही बुक करेंगे। मैंने अगर कॉल बाई की हो तो मैं यही करूंगा कि कॉल निकालूंगा। मान लो 10 लॉट हैं तो कुछ लॉट यहाँ निकाल दिए, कुछ यहाँ निकाल दिए। ऐसा नहीं करूंगा कि यहाँ पे कॉल निकाल दिया पुट बाय कर लिया, यहाँ पे कॉल निकाल दिया पुट बाय कर लिया, कॉल निकाल दिया पुट बाय कर लिया। ऐसा नहीं होता मार्केट में। जब ऐसा नहीं होता, मेजोरिटी ऑफ द लोग जो हैं वो क्या कर रहे होते हैं, अपना प्रॉफिट ही बुक कर रहे होते हैं। और अगर कोई सेल कर रहा है तो वो ऐसे लोग होते हैं जिनको लगता है कि यार अब तो ये बहुत बढ़ गया, अब तो ये गिरेगा। तो वो क्या है, वो तुक्का वाला काम है, हमें नहीं पता पता गिरेगा। हो सकता है यहाँ से और दो ग्रीन कैंडल बना दे डेली में। यहाँ से देखो, कोई ऐसा तो है नहीं कि हम कुछ बाबा जी वगैरह है या फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं कि यहाँ से गिरेगा। देखो अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ से बढ़ना शुरू किया, एक ग्रीन बनी, दो ग्रीन बनी, तीन ग्रीन बनी। अब लोगों को लगा होगा ये जब कैंडल नीचे आ रही होगी कि अभी अब तो ये गिरेगा, लेकिन उसके बावजूद देखो ये ग्रीन बना दी, फिर इसमें नीचे आया एक बार, यहाँ लगा होगा लोगों को अब तो ये गिरेगा, फिर ये ग्रीन बना दी। तो हमें नहीं पता कहाँ गिरे, कहाँ से गिरेगा। और अगर मतलब सेल करना ही है तो एक दिन इसको गिरने दो, एक दिन क्लोज होने दो, यहाँ कोई रेड बनने दो, मतलब कोई रेड कैंडल या कोई सेलिंग का कुछ निशान बनने दो कि हाँ ये सेलिंग के लिए आ सकता है। खुद से सोच के कि नहीं अब तो यहाँ रेड बन रही है गिरेगा, खुद से प्रेडिक्ट करके कि अब तो यार तीन ग्रीन बन गई अब तो गिरेगा, चार ग्रीन बन गई अब तो गिरेगा, तो ये चीजें नहीं करनी मार्केट में। तो उनका यही था कि इतना बढ़ गया आज तो ये गिरेगा, तो ये मत करो। अभी हो सकता है यहाँ से और दो ग्रीन कैंडल बना दे, यहाँ पांच बनाई, हो सकता है यहाँ पांच बना दे, यहाँ चार बनाई थी, यहाँ पांच बनाई, चार बनाई, हो सकता है ये तीन बने और फिर रेड बनाए। तो कुछ भी हो सकता है मार्केट में, तो हमें नहीं पता कहाँ से गिरेगा। लेकिन अगर इसको गिरना है तो पहले उसके लिए कोई सिंबल बनने दो, कोई नेगेटिव सिनेरियो दिखने दो, लोअर लो छोटे टाइम फ्रेम में 15 मिनट में इसको लोअर लो बनाने दो। अभी क्या बना रहा है, अभी स्टिल ये हायर हाई हायर लोज का जोन बन रहा है। ये लो था, ये बना, ये हाई बना, फिर ये लो बना, फिर ऊपर हाई बना दिया, फिर ये लो बना, फिर ऊपर हाई बना दिया। तो अभी स्टिल ये हायर हाइस के जोन में अभी भी ये पॉजिटिव है। आज भी इसने प्रॉफिट बुकिंग आई है, लेकिन उसमें भी धीरे धीरे ये ऊपर ही शिफ्ट हुआ है। इक्विटी वाले जो लोग होंगे वो अभी इसमें से नहीं निकले होंगे, या थोड़ा बहुत ही प्रॉफिट बुक हुआ है। अब ये अगर ये देखो, अगर ऐसे धीरे धीरे आता है ना, तो भी ये क्या है, प्रॉफिट बुकिंग ही है। लेकिन अगर ये बहुत फास्ट आने लगता है, बहुत फास्ट इन द सेंस आया, छोटा सा पुल बैक लिया वापस नीचे, छोटा सा पुल बैक लिया वापस नीचे, अगर ये ऐसा सिनेरियो बनाता है, इसका मतलब बहुत छोटे पुल बैक ले रहा है, एक ट्रेंडिंग डाउनसाइड मूव बन गया, लेकिन ये नीचे भी आएगा। तो अभी क्या एक्सपेक्टेड है, ये ऐसे आएगा। अब ये कैसे आएगा देखो, ये ट्रैप करता हुआ आएगा, कैसे आएगा, स्विंग ब्रेकआउट करेगा ये वाला,
यहाँ पे सेलर्स आएंगे, ट्रैप करेगा, एसएल दे देगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर स्विंग ब्रेक करेगा, ये वाला स्विंग ब्रेक करेगा, यहाँ आएगा, यहाँ पे सेलर्स बिठाएगा, ट्रैप करेगा, ऊपर जाएगा। सेम बैंक निफ्टी भी करता है, सेम बैंक निफ्टी भी करता है। ये बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं, सेम करता है बैंक निफ्टी भी। ये देखो, सेम बैंक निफ्टी करता है। ये स्विंग बनाया, इसको ब्रेकआउट दिया, ये मैंने जो चार्ट उसमें भी भेजा था कि यहाँ से ऐसे जाएगा। 5 मिनट लगाते हैं, ये रहा। 5 मिनट लगाया, ये 800 का लेवल जब इसने ब्रेक किया था यहाँ से, सेम इसने यही किया, ऊपर गया, रिटेस्ट किया, वापस आया, फिर रिटेस्ट जा रहा है। इतना टाइम यहाँ मार्केट ले रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और गड़बड़ यही थी, यहाँ से ये लो भी ब्रेक नहीं किया ऊपर। और क्यों? क्योंकि ये इसने स्विंग ब्रेकआउट दिया। सबसे बड़ी बात देखो, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव ट्रेंड है तो एकदम से ऐसा तो होगा नहीं कि बिल्कुल नेगेटिव हो जाएगा, भर भर के सेलर्स आ जाएंगे। अब जो लोग यहाँ डिप पे बाय करने वाले हैं वो भी तो आएंगे इसमें, वो कहाँ गायब हो जाएंगे? ऐसा तो है नहीं सब सेल करने लग जाएंगे। तो जैसे ही मार्केट में डिप मिलता है, लोग बाय करना भी स्टार्ट करते हैं। बाय, यहाँ देखो, ये डिप यहाँ पे बाय किया होगा, उनका जो एसएल लेके निकल गए होंगे, हम जैसे वो तो निकल गए, लेकिन जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो ट्रैप बनाते हैं। ट्रैप कैसे बनाते हैं? यहाँ बार बार सेलर्स को इनवाइट करते हैं। यहाँ इनवाइट किया सेलर्स को, नीचे गया, और नीचे भी देखो कैसे जा रहा है। नीचे भी देखो कैसे जा रहा है, बहुत छोटी छोटी रेड कैंडल बना के जा रहा है। अब नीचे ऐसे जाता है क्या? ऐसे जाता है नीचे। यहाँ कुछ बना क्या देखो, यहाँ कोई हैमर दिख रहा है? यहाँ कोई हैमर दिख रहा है? कुछ भी नहीं है। पर जब गिरता है तो ऐसे गिरता है। ये पता था किसी को ऐसी सेलिंग आई? गैप अप खुला, रीटेस्ट दिखाया, ऊपर गया, तुरंत नीचे। अब यहाँ स्विंग ब्रेकआउट किया, मार्केट ने टाइम फोड़ा, एसएल दे दिया ऊपर जाके। तो जब अगर हम अगेंस्ट द ट्रेंड जाके ट्रेड कर रहे हैं तो मार्केट ज्यादातर ट्रैप करेगा। और इसका सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि एक तो इतना नेगेटिव हुआ नहीं है कि उसमें बड़ी सेलिंग आ जाए। दूसरा, ये आ कहाँ से रहा है देखो, ऑलरेडी ये 400 पॉइंट ट्रेवल करके आ रहा है। 400 पॉइंट ऑलरेडी ट्रेवल करके मार्केट आ रहा है, और वो भी कैसे? जब मार्केट बुलिश है। अभी ऐसा तो है नहीं यहाँ से 1000 पॉइंट डाउन आ जाएगा। तो इसलिए ऐसे टाइम पे हम स्विंग ब्रेकआउट ट्रेड नहीं कर सकते, वो ट्रैप करेंगे। ऐसे टाइम पे क्या कर सकते हैं? जब हम ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं? तो हम सेल ऑन राइज कर सकते हैं। इसीलिए मैं भी बोलता हूँ, अल्ताफ भाई भी बोलते हैं कि सेल ऑन राइज का दिन है। वो इसीलिए बोला जाता है कि सेल ऑन राइज का दिन है। भाई ये ये स्विंग, तो अभी बैंक निफ्टी में ना, ये अभी हाँ, हायर लो का पैटर्न जैसे लग रहा था। ये तो 1 घंटे में देखिएगा, ये 15 मिनट में देखिएगा जरा एक बारी। ये कितने तो 15 मिनट में देखिएगा बारी। हाँ, ये, हायर हाँ देखो, अभी अभी तक क्या था ना, देखो अब ये थोड़ा नेगेटिव होना स्टार्ट हो गया। कैसे? ये ये हाई ऊपर लगा, लेकिन ये वाला जो हाई है ये नीचे लगा है। अब ये, अभी तक देखो यहाँ क्या है, अभी तक लोज जो है, जितने भी लो हैं सब ऊपर लगते आ रहे हैं। नीचे यहाँ कहीं लो था, ये लो लगा, ये लो लगा, फिर ये लगा, फिर ये लगा, लो अभी तक सब ऊपर है। लेकिन जो हाई लगा है इस बार वो हाई लगा है नीचे। अब इस बार जब हाई नीचे लगा है तो इसका मतलब, थोड़ा सा, ऐसा नहीं कह रहे कि बिल्कुल ही नेगेटिव हो गया है। अब बिल्कुल नेगेटिव होता तो यहाँ से गिर जाता, अब तक ये गिर जाता, लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं सेंटीमेंट अब चेंज होता दिख रहा है। अभी अगर अब यहाँ ये से आएगा और ये, हाँ, इसको आप बोलो। तो डे आप इसको डे के टाइम फ्रेम में चेंज करना भी जरा, आपको वो दिख जाएगा पूरा, मतलब वो पैटर्न आपको तो कंप्लीट दिख जाएगा। अभी डे के टाइम फ्रेम में देखिएगा जरा इसको। डे के टाइम फ्रेम में कर लेता हूँ, ये देखो। ये जो तो ये देखिए, हाँ, ये जो डब्ल्यू पैटर्न जो पूरा फॉर्म हो गया है, अब ये पूरा मतलब एक साइड को ये तो एक साइड का तो अब का इसने पूरा मूव दे दिया। ये डब्ल्यू पैटर्न, यहाँ यहाँ कौन सा नहीं नहीं डब्ल्यू? नीचे, नहीं नहीं, पूरा 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 बड़ा बना दिया उसने डब्ल्यू। ये अच्छा, ये जो बड़ा और डब्ल्यू बना है, हाँ ये, ये तो यहाँ से मार्केट हाँ, पूरा इतना ऊपर उठ गया, तो ये अब यहाँ कहीं से तो इस लेवल से फॉल करेगा ना ये, या इस लेवल से, या जो ये बीच वाले इसका हाई लेकर के तो वहां का रेजिस्टेंस लेकर के वहां से फॉल करेगा। यहाँ तक ये कह रहे हो? नहीं, ऊपर 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 जो ये वाला जो अप्रैल का हाई लगाया, अप्रैल अच्छा, वाला। यहाँ तक आके फिर नीचे आएगा, ये कह रहे हो? हाँ, यहाँ से आ सकते हैं मतलब रेजिस्टेंस लेकर के। हाँ, आ अभी तो जैसे देखो कहीं से ऊपर भी बढ़ते जा सकता है। रहे हैं। हाँ, जैसे अभी देखो, आ तो यहाँ से भी सकता है, यहीं से भी फॉलो हो सकता है, यहीं से भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। यहाँ से यहाँ कहीं तक आए, यहाँ कहीं तक, या यहाँ कहीं तक आए, फिर ऊपर निकलना शुरू करे, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि यहाँ तक ना आए, इसका सीधा ब्रेकआउट कर दे, यहाँ थोड़ा रुक के ब्रेकआउट करके ऊपर निकल जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन हमें प्रिपेयर रहना है किस चीज के लिए?
कि कुछ भी होगा, ऊपर जाएगा यहाँ से फिर से हाई क्रॉस करने शुरू करेगा, फिर से हम अपसाइड के लिए ट्रेड लेना शुरू कर देंगे। नीचे आएगा, नीचे यहाँ कुछ नेगेटिव सिनेरियो बनाएगा तो नीचे के लिए ट्रेड करना शुरू कर देंगे। और हमें ये अपना यहाँ कंफर्म पे होना इसने थोड़ा चाहिए। गैप टैप भी फिल कर लिया है। ये यहाँ पे ये 18 तारीख को देखेंगे हम ना, अगर ये 18 जुलाई वाला जहाँ पे देखेंगे तो इसने गैप भी लगभग ये जो थोड़ा बीच में था ये भी फिल कर लिया इसने। हाँ ये वाला, ये लगभग हो अठारह ही गया जुलाई ये मतलब इसके पास वाला गैप जो है, ये जो गैप एरिया है कौन? नीचे को थोड़ा नीचे, ये जो दो ग्रीन ये पैनल बनी है पीछे, हाँ ये वाला गैप एरिया ये, हाँ ये वाला नीचे वाला है, ये नीचे का गैप एरिया इसके नीचे अच्छा, का। ये जो गैप है, हाँ इसके नीचे वाला, ये वाला गैप ये ये गैप में क्या कर लिया? लगभग मतलब फिल कर लिया थोड़ा बहुत, मैं ये बोल रहा हूँ। कौन सा गैप कह रहे हो? यहाँ ये छोटा सा गैप है जो। हाँ ये नहीं नहीं ये इसके पास में जो जो दो ग्रीन कैंडल बनी हो ना इसके बाजू में, ये देखिए ना जहां से ये बेंड हुआ बनी है। नीचे को, हाँ, ये तो ये 19 गैप जुलाई को देखिए। हाँ ये वाला ये हाँ जो जहाँ पे अभी आपने लगाया था। जो लाइट है। हाँ। अच्छा, तो ये ये गैप कह गैप, रहे हो क्या, ये वाला? नहीं नहीं नीचे वाला यहाँ कौन सा गैप है? और नीचे और नीचे, ये ये- और इधर ये छोटा सा गैप नहीं है यहाँ पे, ये ठीक थोड़े इसके नीचे बस, ये ग्रीन जो जो बाजू में ग्रीन कैंडल बनी ये वाला नीचे इसका गैप। हाँ ये वाला ये गैप गैप, जहाँ ये पे, वाला। हाँ जहाँ पे भी अच्छा। आपका कर्सर है तो उसके लेफ्ट साइड में। अच्छा, हाँ ये वाला गैप। ये वाला हाँ। हम्म। तो लगभग मतलब हो ही गया वो तो मोटा मोटा फील है अगर इसको हाँ, मतलब। बाकी देखो मेन चीज है, जैसे अभी अगर हम इसमें मार्केट में, जैसे अभी प्रॉपर मार्केट नेगेटिव नहीं हुआ है, अभी फिर से इसने इस क्लोजिंग के ऊपर ही क्लोजिंग दिया आज भी, तो हम यहाँ ये नहीं कह सकते बिल्कुल मार्केट नेगेटिव में टर्न हो गया है, जब तक मार्केट में प्रॉपर कोई नेगेटिव सिनेरियो नहीं बनता। और अभी देखो, इसमें अभी हम क्या करेंगे, फिलहाल सेल ऑन राइज ही करेंगे, धीरे धीरे मार्केट नीचे आएगा तो सेल ऑन राइज ही करेंगे। लेकिन अगर इसमें सिनेरियो ऐसे, जैसे इसमें क्या हुआ, एक बड़ा मूव आया, छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग आया या छोटा सा रिटेस्ट लिया, फिर से इतना ऊपर, छोटा सा रिटेस्ट फिर ऊपर, अब मार्केट अगर ऐसे चलना शुरू होता है कि नीचे आया, छोटा सा रिटेस्ट लिया, फिर से नीचे, तो फिर ये डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, तब हम इसमें एग्रेसिव सेलिंग कर सकते हैं, दबा के सेलिंग कर सकते हैं। और जब ये थोड़ा सा ऊपर आएगा, जैसे ये नीचे आया, जब थोड़ा सा ऊपर आएगा, तो यहाँ हम छोटी छोटी बाइंग बना सकते हैं, छोटी छोटी क्वांटिटी ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या है, अभी स्टिल मार्केट है पॉजिटिव, अभी स्टिल मार्केट है पॉजिटिव। अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव मार्केट में सोचे कि मार्केट नीचे आएगा, बस यही सोच के सेल करते रहे, तो सेल साइड तो इतना छोटा सा मूव मिलेगा और मार्केट प्रॉफिट में इतना चला जाएगा, मतलब बाइंग साइड इतना जाएगा, तो ये तो हम मिस कर रहे हैं और इसके लिए ट्रेड कर रहे हैं। तो अभी मैंने देखा है बहुत सारे लोग ऐसे हैं, और वो यही करते हैं, बढ़ती मार्केट में अपॉर्चुनिटी ढूंढते, अब तो गिरेगा, बहुत बढ़ गया, अब तो गिरेगा, और मार्केट गिरता नहीं है और बढ़ता चला जाता है। और सबसे बड़ी बात क्या होता है, जब अगेंस्ट द ट्रेंड हम जाके ट्रेड करते हैं ना, तो वो कहीं से भी बढ़ जाता है और बहुत फास्ट बढ़ता है कि मतलब पता भी नहीं लगता कहाँ से चला जाएगा, और कहीं से भी मार्केट को वो उठा देते हैं। तो इसलिए अगेंस्ट द ट्रेंड अगर ट्रेड कर रहे हैं तो छोटी छोटी क्वांटिटी ही ट्रेड कर सकते हैं, और अगर मार्केट को गिरना है तो पहले उसको दिखाने दो। वही सेम आज उसमें हुआ माइंड ट्री के चार्ट में, कि अगर उसको गिरना था तो मतलब वो बताएगा, पहले स्टॉक में पता चलेगा, लोअर लो बनने दो, तब उसको सेल करो। अगर ऐसे सेल करने जाएंगे तो मार्केट, अगर इक्विटी में सेल कर रहे हैं, मतलब इंट्राडे स्टॉक्स में सेल कर रहे हैं, तब तो ठीक है, लेकिन अगर ऑप्शंस में कर रहे हैं तो वो फंसा लेगा, और अच्छा खासा फंसाएगा। ये रहा, ये अच्छा बराबर। खासा फंसाएगा। तो अगर ऐसा कुछ करना है कि सेल करना है, तो उसके लिए पहले बनने दो, प्राइस एक्शन बनने दो, उस हिसाब का लोअर लो लगने दो मार्केट में, तब सेल करो। ऐसे ऊपर जाती मार्केट में सेल करोगे और टारगेट लगा के बैठ जाओगे डे लो का, तो वो नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। एसएल ही हिट होगा, यहाँ डे हाई के ऊपर मार्केट गया और एसएल हिट किया इसने। तो यही समझाना था कि अगर मतलब जब भी ट्रेड करो आगे से, तो जो ट्रेंड है, अगर ट्रेंड की साइड जा रहे हो तो आप बड़ा टारगेट और एक फास्ट मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर बिना कुछ बने, बिना कोई सिनेरियो बने, पहले से ही दिमाग लगा रहे हैं कि अब तो यहाँ से गिर जाएगा, बहुत बढ़ गया, तो वो गलत है। ऐसे टाइम पे मार्केट कुछ नहीं देगा सिवाय लॉस के। तो यही था बस। और अब बंद करते हैं, मैं भी
रेस्ट करूंगा अब। ओके ओके, कोई बात नहीं। हाँ ठीक, और बाकी अगर किसी को कुछ आपकी पूछना है तो रिकॉर्डिंग पूछ आपकी सकता है। रिकॉर्डिंग ऑन है, आपकी रिकॉर्डिंग ऑन थी शायद अभी भी, हाँ ये तो मैं वीडियो बंद कर रिकॉर्डिंग। देता हूँ रिकॉर्डिंग। कहाँ गया स्टॉप रिकॉर्डिंग।